आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ह्यूमन डाइजेशन, और जिसमें हमने लिया था पैरामीशियम के बारे में भी देखा था और हमने अमीबा के बारे में भी देखा था, और हमने स्टडी की थी कि कैसे फूड माउथ से, फिर स्टमक से, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होके फिर वो एक्सक्रीशन होता है। हमने देखा था न्यूट्रिशन की, हमने 5 स्टेप्स देखी थी, जिसमें हमने 5 स्टेप्स को डिस्कस किया था, और हमने ह्यूमन डाइजेशन के ऊपर हमने काफ़ी पॉइंट डिस्कस किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज जो वीडियो बना रहे हैं आज हम एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, और वो किस फूड आइटम पर वे एक्ट करते हैं, और वो उनको किस प्रोडक्ट में उनको तोड़ते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं एंजाइम्स और उनके एक्शंस के बारे में। तो जैसा कि हमारी जो न्यूट्रिशन की जो पहली स्टेप थी वो थी इंजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतःग्रहण। इंजेशन जो ह्यूमन जो डाइजेशन होता है वो इंजेशन माउथ से होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि हम माउथ से, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि माउथ में हम फिजिकल डाइजेशन करते हैं, जो कि हमारा दांतों से होता है, और फिजिकल डाइजेशन से जो लार्ज फूड पार्टिकल्स उनको हम स्मॉलर में तोड़ते हैं। अब इसमें ये तो हम जो दांतों से जो काटते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, जो भी हम फूड के साथ करते हैं, वो हमारा फिजिकल डाइजेशन के अंदर आता है। और केमिकल डाइजेशन के लिए हमारे पास ग्लैंड्स होती है, और जो कि हमने नाम भी डिस्कस किए थे, जिसमें कि आती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड, और एक होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और एक होती है हमारी सबलिंगुअल। ये हमारी 3 ग्लैंड्स होती हैं, और ये हमारे माउथ के अंदर होती है। जैसा कि आपको सबको पता है कि मुंह के अंदर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि मुंह में पानी आना, या माउथ के अंदर पानी आना, या वाटर का आना, वो एक्चुअली होता है क्या है, वो हमारे एंजाइम्स हैं, जो कि पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड ये सिक्रीट करती है। और ये हमारे करीबन 1 से 1.5 लीटर का ये सलाइवा, इसको हम बोलते हैं सलाइवा, ये सलाइवा होता है, और ये सलाइवा रिलीज करती है पर डे, जो कि हमारा माउथ के अंदर आता है। अब ये जो सलाइवा होता है, इसके अंदर अगर हम देखें तो सलाइवा खाली एक एंजाइम नहीं होता। इस सलाइवा में हमें मिलता है म्यूकस, वाटर, इसमें एक तो होता है म्यूकस, एक होता है वाटर, और एक होता है लाइजोजाइम एंजाइम होते हैं। और इसमें स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, और जिसके अंदर टाइलिन एंजाइम होता है, और इसमें एक होता है लिंगुअल लाइपेज। ये लिंगुअल लाइपेज, वैसे अगर हम बेसिकली देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा सलाइवा में स्लेवरी माइलेज होता है, और बाकी ये कम अमाउंट में होते हैं। इनका सभी का अपना अपना फंक्शंस है। जैसे जो म्यूकस और जो वाटर होता है, वो फूड को हाइड्रोलाइज करते हैं, उसको सॉफ्ट बनाते हैं, उसको स्लिपरी बनाते हैं, जो कि क्रशिंग और काटने और उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए हेल्पफुल होता है। अब जो लाइजोजाइम एंजाइम होता है, ये लाइजोजाइम एंजाइम ये क्या करता है, जो ये एंटी माइक्रोबियल, इसका जो फंक्शन होता है एंटी माइक्रोबियल होता है, या जैसे हम समझे तो इसको कि फूड के साथ जो भी माइक्रोब्स आते हैं या पैथोजेंस आते हैं, ये उन पे अटैक करता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। अब जो स्लेवरी माइलेज एंजाइम होता है, जिसमें कि टाइलिन एंजाइम होता है, ये टाइलिन एंजाइम क्या कर, ये स्टार्च होता है या ग्लाइकोजन होता है, ये उनको डाइजेस्ट करते हैं। स्लेवरी माइलेज उन पे अटैक करता है, और ये उस जो स्टार्च है, जैसे स्टार्च को ये माल्टोज और डेक्स्ट्रीन्स
ये माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में उनको कन्वर्ट करता है, जो कि अगर हम कहें तो करीबन 30 से 40% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इससे हो जाता है। स्टार्च हो या फिर कार्बोज की बात करें या कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा इससे हो जाता है। जैसा हमने देखा भी होगा कि जब हम रोटी के टुकड़े को या ब्रेड के टुकड़े को या फिर चावल के टुकड़े को हम जो दाने होते हैं उनको अगर हम थोड़ा लंबे टाइम तक उनको चबाते हैं तो वे हमें मीठे लगने लग जाते हैं। वो इसी के कारण होता है। जो ये स्लेरियो माइलेज होता है ये कार्बोज को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है, जो कि स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अब ये जो लिंगुअल लाइपेज होता है, लिंगुअल लाइपेज फैट्स को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करते हैं। ये फैट्स पे अटैक करता है और उसको ट्राइग्लिसराइड ये उनको ट्राइग्लिसराइड्स में उनको कन्वर्ट करता है। तो ये हमने देखा कि ये हमारा माउथ के अंदर डाइजेशन होता है और ये इस डाइजेशन में हमारे जो दांत होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। और जो हमने जो 3 जो ग्लैंड्स डिस्कस की, ये ग्लैंड्स ये इनके बगैर ये पॉसिबल नहीं होता। और ये जो म्यूकस और लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एंजाइम वगैरह होते हैं ये सभी इन्हीं के द्वारा सीक्रेट होते हैं। अब जो माउथ के बाद हमारा फूड पाइप से होते हुए हमारा स्टमक में जाता है और जो स्टमक होता है वो हमारा जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड ऑर्गन है। जो स्टमक हमारा वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है और थिक वॉल्ड होता है। इसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती हैं और ये हमारा लेफ्ट अपर पार्ट में अटैच होता है, लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन बिलो डायफ्राम। ये जो हमारी जो जैसे ये हमारा स्मॉल चेस्ट का पोर्शन है तो ये स्टमक हो गया। तो ये जो ये होता है ये हमारा लेफ्ट साइड में होता है। ये या ऐसे ये इसकी शेप होती है। तो ये लेफ्ट अपर पार्ट में और ये हमारा जो ये हमारे लंग्स हो गए, चेस्ट का पोर्शन है और ये हमारा स्टमक का। तो इसका जो बीच का जो पार्ट होता है वो होता है हमारा डायफ्राम। ये हमारा बीच का पोर्शन होता है डायफ्राम और ये हमारा पोर्शन है एब्डोमेन। तो इनके बीच में बिलो डायफ्राम ये इसकी पोजीशन होती है और ये जे शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है ये स्टमक। और इसमें जो स्टमक जो सीक्रेट करता है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। जो एंजाइम्स आते हैं स्टमक से उन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं इनके अंदर जो मेन जो एंजाइम्स होते हैं वो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें एक तो होता है हमारा HCl, एक होता है म्यूकस, HCl हो गया, म्यूकस हो गया। और जो इसमें जो मेन एंजाइम है हमारा पेप्सिन, ये हमारा मेन एंजाइम होता है। इसमें पेप्सिन हो गया और इसमें इसके अलावा एंजाइम होता है रेनिन और एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये हमारे स्टमक के एंजाइम्स हैं, स्टमक के एंजाइम्स होते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं अब इनमें इनके अलग अलग फंक्शन है। जैसे जो HCl है, HCl का मेन काम है pH मेंटेन रखना। और इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि जो पेप्सिन और जो एंजाइम होते हैं ये तो एक्टिव फॉर्म है लेकिन ये स्टमक में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। जो पेप्सिन होता है वो हमारा ये होता है पेप्सिनोजन में और ये होता है प्रोरेनिन। ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म होती हैं जो कि एक्टिव होती है HCl की प्रदेश में। ये जो HCl है ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और एक्टिव जो फॉर्म होती है वो होती है हमारी रेनिन और ये पेप्सिन और रेनिन एक्टिव फॉर्म है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन की इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं
जो कि HCl के द्वारा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो ये फंक्शन मेन फंक्शन है ये HCl का, एक तो पीएच मेंटेन करना, एक इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, और एक ये फूड को सॉफ्ट करता है, और हम कहें तो HCl फूड जो स्टमक का जो पीएच उसको एसिडिक में कन्वर्ट करता है, और ये एक काम और करता है जो सिलेरिया माइलेज था जो माउथ के सिलेरिया माइलेज के एक्शन को रोकता है, और इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट काम और करता है, ये जर्म्स और बैक्टीरिया को भी किल करता है। और तो ये HCl के फंक्शन हो गए। अब चूंकि HCl का जो पीएच वैल्यू है वो ये जो ये होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसका पीएच वैल्यू करीबन 1 से 2 पीएच वैल्यू होती है। ये 2 के आसपास इसकी पीएच वैल्यू होती है, और इस पीएच वैल्यू पर हमारी जो सेल्स होती है वो वैसे बर्न हो जाती है, लेकिन उनको बर्न होने से हमें म्यूकस की लेयर बचाती है। जो स्टमक होता है, स्टमक के चारों तरफ ये म्यूकस की कवरिंग हो जाती है, और ये हमें बचाती है। अगर म्यूकस का सिक्रेशन कम हो जाता है तो हमें पेप्टिक अल्सर नामक डिजीज हो जाती है, जिसमें स्टमक की वॉल्स बर्न हो जाती हैं, और उनमें फफोले टाइप की के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये हमारे जो गैस्ट्रिक जूस उसमें मेन कंपोनेंट्स हैं HCl, म्यूकस, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। आइए अब हम इनकी बात करते हैं कि ये किस फूड पर अटैक करते हैं और उनको किस वे में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमने बात की जो पेप्सिनोजन और रेनिन कन्वर्ट होते हैं HCl के द्वारा, ये पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो पेप्सिन होता है वो मेजर एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस का, और जो कि फंक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, जिसका पीएच 2 से 3.5 के आसपास होता है। और ये जो पेप्सिन एंजाइम ये प्रोटीन जो कंपोनेंट है या जो प्रोटीन पार्ट है उसको पेप्टोन्स और पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में उनको कन्वर्ट करता है। कौन? पेप्सिन एंजाइम। जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का जो पार्ट है उसको पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट करता है। और जो रेनिन और जो लाइपेज गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होता है ये वैसे मेनली बच्चों में पाए जाते हैं, इन्फेंट्स में होते हैं, और ये उसमें एक्टिव फॉर्म में होते हैं। और ये जो रेनिन है, जो मिल्क का जो कैसिन प्रोटीन दूध में होता है हमारे कैसिन प्रोटीन, और कैसिन प्रोटीन को ये पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है। और जो कैसिन होता है ये सोल्यूबल प्रोटीन होता है, सोल्यूबल पार्ट है, और जो पैराकैसिन होता है वो इनसोल्यूबल पार्ट होता है। ये हमारा इनसोल्यूबल पार्ट है। और इससे क्या होता है जो पैराकैसिन में कन्वर्ट होने के बाद जो मिल्क है वो या मिल्क प्रोटीन जो होता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए स्टमक में स्टे कर जाता है। और हमने बात कर ली म्यूकस, हमारे जो इनर लाइनिंग है उनको प्रोटेक्ट करता है। अब ये हमारे एंजाइम्स हो गए पेप्सिन, रेनिन, और जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो फैट्स को पार्सली ग्लिसरील्डिहाइड लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज है, और ये फैट्स को पैरा ग्लिसरील्डिहाइड्स में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे कंपोनेंट हो गए। ये हमारा प्रोटीन पार्ट उसको पेप्टोन्स और प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। जो रेनिन एंजाइम होता है वो कैसिन प्रोटीन जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो फैट्स को पैराग्लिसरील्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अब इसमें वैसे तो स्टमक में का मेन जो फंक्शन है वो डाइजेशन का है, लेकिन कुछ मेडिसिन जो हम इनटेक करते हैं हमने देखा है कि वो तुरंत ही वो अपना इफेक्ट शो करती हैं। इसमें जैसे कि जो पेनकिलर्स होती हैं या कुछ ड्रग्स होती हैं
ये स्टमक के वाल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसमें अगर हम बात करें तो मेनली ग्लूकोज, वाटर, अल्कोहल और फ्यू ड्रग्स, ये सभी एब्जॉर्ब होती हैं स्टमक में, एब्जॉर्ब बाय स्टमक वाल्स। ये ग्लूकोज, वाटर, अल्कोहल और ड्रग्स, और इसी कारण अल्कोहल को ड्रिंक करते ही कुछ ही टाइम में इसका इफेक्ट शो हो जाता है और ड्रग्स का भी इफेक्ट शो होता है, और ग्लूकोज भी बर्न होकर हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने लग जाता है, क्योंकि उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे स्टमक में ही स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमने देखा कि स्टमक में जो भी एंजाइम्स थे उन्होंने उनके वे किन फूड पार्टिकल्स पे वे अटैक कर रहे थे। और अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा जो फूड था वो स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ये नाम से स्मॉल है, लेकिन इसकी लेंथ लंबी होती है और ये डिपेंड करती है कि किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। जैसे जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज डाइजेशन के लिए टाइम लगता है, और जो कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। हालांकि नाम से देखें तो स्मॉल, ये एक्चुअली ये लॉन्ग होती है कंपेरेटिव टू लार्जर इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका वो साइज में लार्ज होती है, लेकिन लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। और जो इसमें जो इसका जो ग्लैंड्स होती है इसमें जो ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को हम कहते हैं सकस एंट्रिकस। जो इसका जो ग्लैंड्स रिलेटेड टू इनके ग्लैंड्स को हम कहते हैं सकस एंट्रिकस, जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती है इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई। ये विलाई होती है मेजर रोल इनका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यही होती है जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करती है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जजनम और इलियम। तो जो स्टमक से जब इंटेस्टाइन में फूड एंटर करता है तो सबसे जो पहला पार्ट होता है वो होता है हमारा ड्यूडेनम, और उसके बाद जजनम, और तीसरा पार्ट होता है इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर जो स्टमक के बाद जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके जो इसमें जूस होते हैं, एक तो होता है हेपेटोपैंक्रियाटिक जूस, जिसको हम बोलते हैं बाइल, और एक होता है पैंक्रियाटिक जूस। ये जो वर्ड है हेपेटो वर्ड लीवर से संबंधित होता है, और पैंक्रियाटिक वर्ड तो पैंक्रियास से नाम से पता चल रहा है। तो अब इसमें जो ये बाइल होता है, ये बाइल इसमें इसका जो कलर होता है वो ग्रीन अल्कलाइन कलर होता है, येलोइश ग्रीनिश होता है। और जो ग्रीन जो कलर होता है वो बिलीवर्डिन एक कंपाउंड होता है, उससे कारण होता है। और जो येलो होता है वो बिलीरुबिन के कारण होता है। और इसमें बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं। और इसमें जो बाइल होता है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम एब्सेंट होते हैं। बाइल का अगर हम मेन फंक्शन देखें तो बाइल का काम होता है जो एसिडिक मीडियम था उसको न्यूट्रलाइज करना और फूड को एल्कलाइन करना, ताकि पैंक्रियाटिक जूस उस पर एक्शन कर सके, और ये प्यूट्रीफैक्शन ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है। इसका जो मेजर पार्ट होता है, इसका अगर हम मेन बात करें तो एक तो पीएच मेंटेन हो गया, और इसका काम होता है जो लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स है उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कराना, या हम कह सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ फैट इनटू फाइन ग्लोब्यूल्स, जिसको हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। अगर हम बात करें इसकी इमल्सिफिकेशन, इसमें जो फैट्स होते हैं
फैट्स ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कहलाता है हिंदी में हम इसको इमल्सीकरण भी बोलते हैं, इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन। तो अब जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, जो पैंक्रियाटिक जूस है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ये मेजर डाइजेस्टिव जूस होता है बॉडी का या आपका इसके इंटेस्टाइन का। और इसमें जो 3 एंजाइम होते हैं मेनली, वो होते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज और इसमें होता है एक अमाइलेज। ये तीनों पैंक्रियाटिक जूस होते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है उसका काम प्रोटीन को प्रोटेसिस और पेप्टोन्स में तोड़ने का होता है। जो ट्रिप्सिन है इसका काम है प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटेसिस, ये पेप्टोन्स को प्रोटेसिस और प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटेसिस में तोड़ता है। और जो पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है, जो ये पैंक्रियाटिक लाइपेज जो पैंक्रियास से सिक्रेट होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप्सिन। इसका एक नाम स्ट्रिप्सिन भी होता है। और इसका काम होता है, ये अगर हम कहें तो मेन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये मेन फैट डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि इमल्सिफिकेशन को कैरी आउट करता है और ये इमल्सिफाई करता है। और जो अमाइलेज होता है एंजाइम, वो स्टार्च ग्लाइकोजन इन पे अटैक करता है। ये स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे 3 मेजर पैंक्रियाटिक जूस हो गए, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज, जो कि पैंक्रियास में मिलते हैं। और इसमें हमने देखा कि जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट होता है पेप्टोन्स और प्रोटीसिस में, और फैट ये इमल्सिफाई करता है, और माइलेज होता है वो माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में स्टार्च को कन्वर्ट करता है। अब हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे अभी जो इनके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में यूज होते हैं। इसमें जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, एक तो हो गया ट्रिप्सिन, ये एंजाइम हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा होता है काइमोट्रिप्सिन। इनका काम होता है प्रोटीन को कार्बोक्सी पेप्टाइड्स में और पेप्टाइड्स में तोड़ने का। और जो पेप्टाइड्स होते हैं उन पर पेप्टाइडेज एंजाइम एक्ट करता है। और ये पेप्टाइडेज ये पेप्टोन्स या जो पेप्टाइड्स है, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में फर्दर इनको ब्रेक करता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि जो प्रोटीनेज एंजाइम थे, जिसमें रेनिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये 3 एंजाइम्स थे, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में या प्रोटेसिस में तोड़ रहे थे। और जो पेप्टाइडेज है एंजाइम, वो फर्दर पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड्स में। इसका जो प्रोडक्ट आता है वो अमीनो एसिड्स आता है प्रोटीन को तोड़ने के बाद। और जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज था वो कार्बोहाइड्रेट पे या हम बोले तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह, इनको वो तोड़ता है ग्लूकोज में। जो लास्ट जो प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है। इसमें होता है अमाइलेज, इसके लिए अमाइलेज एंजाइम यूज होता है। और जो माल्टोज जो हमने देखा था स्टार्च के बाद जो माल्टोज आया था, माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम एक्ट करता है और ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखा हमने अमाइलेज और माल्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट पे और माल्टोज पे कन्वर्ट एक्शन लेते हैं और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। अब इनके साथ जो अमीनो एसिड्स थे या जो फैटी एसिड्स थे, अब इनके साथ हम देखते हैं कुछ जैसे कार्डियोवास में या सेल्स में आरएनए डीएनए का कंपोनेंट भी होता है, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। उन पर भी, उनके लिए भी एंजाइम्स हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोसाइडेज। जो न्यूक्लियोटाइड्स
न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ये आरएनए डीएनए के कंपोनेंट होते हैं। तो इनके ऊपर, इनके लिए एंजाइम्स जो इन पर एक्ट करते हैं वो होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइडेज, ये एंजाइम्स होते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। ये न्यूक्लिक एसिड्स, जो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए डीएनए का, उस पर अटैक करते हैं और उनके जो बेस, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बेस होता है, शुगर होती है, और उसमें जो फॉस्फेट्स होते हैं, उनमें ये इनको तोड़ते हैं। इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोसाइडेज, ये इन पर अटैक करते हैं। और जो लाइपेज एंजाइम होता है वो फैट्स का एमल्सिफ कैसे करता है। अब इसके अलावा एक और एंजाइम होता है, वो होता है इरिप्सिन। ये जो इरिप्सिन होता है, ये पेप्टॉन्स और पेप्टाइडेज, ये पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स पर अटैक करके उनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड्स। इनके अलावा एक एंजाइम और होता है जिसका नाम है सुक्रोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। सुक्रोज को ग्लूकोज और इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इनको सुक्रोज को तोड़ता है एंजाइम सुक्रेज। इनके अलावा लैक्टेज होता है, लैक्टेज जो कि मिल्क शुगर होती है, लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो ये हमने देखे कुछ एंजाइम्स जिसमें न्यूक्लियस और या न्यूक्लियोसाइडेजेस जो कि न्यूक्लिक एसिड्स पे अटैक करते हैं और बेस, शुगर और फॉस्फेट्स उनको कन्वर्ट करते हैं। इरिप्सिन एंजाइम होता है जो कि पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स पे अटैक करके उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और सुक्रोज को अटैक करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। और जो लैक्टेज एंजाइम होता है वो मिल्क शुगर होती है, लैक्टोज, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये हमने देखे। इसके अलावा हमने ट्रिप्सिन देखा था, हमने लाइपेज, अमाइलेज, इनके बारे में बात की। तो अब इसमें हमने देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें मेजर डाइजेशन होता है फूड का, और वहीं से जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वहीं से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। इसके अलावा अब फिर बाद में जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और यहाँ पर होता है म्यूकस, जो कि जिसका काम है लुब्रिकेशन ऑफ फिकल मैटर, या हम कह सकते हैं वेस्ट को बाहर निकालने के लिए लुब्रिकेशन का काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो हमने यहाँ पर देखा कि माउथ से लेकर हमने लार्ज इंटेस्टाइन तक हमने देखा डाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें हमने वेरियस एंजाइम्स की बात की। अब हम यहाँ पर उनके अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जो फैट्स होते हैं, फैट्स अल्टीमेट कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल्स में। और जो प्रोटीन होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं पहले तो पेप्टोन्स और पेप्टाइडेज में, और इनके बाद वो कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में। इनसे रिलेटेड हमने इनके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें स्टार्च, शुगर, सेलोज वगैरह थे, ये कन्वर्ट होते हैं माल्टोज और सुक्रोज, और जो कि फर्दर कन्वर्ट होते हैं, जो लास्ट जो प्रोडक्ट आता है हमारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये हमारे लास्ट प्रोडक्ट आते हैं। और इसमें हमने देखा था कि जो माल्टोज पर अटैक करने वाला माल्टेज एंजाइम था जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है माल्टोज को, और जो प्रोटीनेज एंजाइम से वो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, और जो लाइपेज एंजाइम था वो फैट को
फैटी एसिड्स में इसके लिए फैट के लिए लाइपेज एंजाइम था। जो अमाइलेज एंजाइम था वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था, और जो बाइल सॉल्ट्स थे वो फैट को फैट ड्रॉपलेट्स में, ये फैट को जो बाइल सॉल्ट्स हैं, इसे बाइल में बाइल सॉल्ट्स भी थे जो कि फैट को फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमने बीच में एक बात की थी न्यूक्लियोटाइड्स की। ये पांच तरह के होते हैं, जिसमें होता है एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन और यूरेसिल। और जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो शुगर प्लस फास्फेटिक ग्रुप से होते हैं, और जो कि कंपोनेंट होता है ये आरएनए और डीएनए का। और इसमें एक बात और, जो मिल्क होता है, मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो कैसीन प्रोटीन है, और जो शुगर होती है वो होती है हमारी लैक्टोज शुगर। और जो एचसीएल को सिक्रीट करने वाली जो सेल्स होती हैं वो होती है ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि हमारे स्टमक में होती है। तो ये हमारा हमने देखा आज ये एंजाइम्स का टॉपिक हमने डिस्कस किया, और हमने देखा कि कौन सा एंजाइम किस पार्ट में रिलीज होते हैं और कहाँ पर रिएक्ट करते हैं, और किस कंपोनेंट में या किस प्रोडक्ट में फूड सब्सट्रेट को तोड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और टॉपिक अच्छा आया लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स।